चैम्बर बैठने में जब भी दिक्कत करे, सिर्फ यहाँ चोट मारनी है इसके बैरिंग के फेस के ऊपर फाइबर की हथौड़ी से, बाकी कहीं भी चोट मारने की ज़रूरत ना। भाई दूसरे गियर के लिए मैंने इसका पूरा इंजन ओपन करा है और इसकी क्रैंक में मुझे लगी हल्की चाल, तो मैंने इसकी क्रैंक भी खैरात वालों के पास ले जाकर के रिपेयर करा दी है। उसमें कोई भी सामान नहीं डलवाया, बाकी बैरिंग वैरिंग उन्होंने डाला हो तो कोई नहीं। दूसरे गियर की गरारी ये है इसकी 17T वाली इनपुट सापट वाली गरारी, ये मैंने इसकी चेंज कर दी है। ये है इसमें दूसरी गरारी जो मैंने इसमें इंस्टॉल करी है। सारे के सारे दांते आप इसके देख सकते हैं, बिल्कुल पूरे फ्रेश हैं। और गाड़ी के साथ की गरारी है जो मैंने डाली है इस वाली सापट में इंस्टॉल होने वाली है। स्प्लेंडर का फुल इंजन किस तरीके से बंधवाना चाहिए मैकेनिक से और किस तरीके से बांधना चाहिए किसी भी कस्टमर का इंजन, जेन्युइन सामान कौन सी कंपनी का घेरना चाहिए, और छोटे छोटे टिप्सों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देख करके जा। इंजन के कुछ पार्ट ये हैं हीरो के, जैसे ये टाइमिंग चैन होगी और रोलर हो गया, ये पंप गरारी हो गई, और ये FCC क्लच प्लेट होगी, और वाल हो गए ऊषा के, फुल किट होगी। अब कंप्लीट इंजन बांधेंगे हम इसका। सबसे पहले हमें स्टड चेक कर लेने हैं। स्टड लूज रहे हैं, ज़्यादातर ढीले हो जाएँ या लूज हो जाएँ, इन्हें टाइट कर लो। इन्हें टाइट होने के बाद सबसे पहले लगानी है हमें इसकी ऑयल पंप की गरारी। और इसका जो सरफेस रखना है जो लिखाई है इसकी, या फिर इधर ऊंचा फेस है और इधर कम फेस है, तो कम फेस वाला बाहर की तरफ रखना है ताकि डिस्प्लेट में भी लगे ना। और इससे किसी भी चीज़ से खींचने की कोई ज़रूरत ना, क्योंकि घूमेगी इस तरीके से जो खिंचती रहेगी। ऑयलिंग हम पहले ही कर चुके हैं इसमें, और इसकी किक की सापट की जगह भी ऑयल डाल लेते हैं। आ रही है नसीर समझ में कुछ? गियर बॉक्स फिट कर लेना। चल हाँ इसकी न्यूटन पत्ती चेक कर लो, अगर ख़राब है तो इसे ज़रूर चेंज करो, क्योंकि 15 रुपये का सिस्टम है, पूरा इंजन खोलना पड़ा है। हल्की सी इसमें बैंड डाल दो जो यूँ न्यूटन में दिक्कत न करे। सिंपल इसे न्यू डाल देते हैं। पहले इसकी आउटपुट सापट लगेगी नीचे, उसके बाद इसका गियर सेलेक्टर लगेगा, फिर ये इनपुट सापट लगेगी। इसे चला करके देख लें, और इसकी सापट बाहर की तरफ देख लें एक बार, पूरी आगे ना, पूरी आगे सही। इसका बोल्ट हम बाद में लगाएंगे। किक की सापट में ऑयल लगा लें थोड़ा बहुत, और किक की सापट में जो ये वार्सल है इसे लगाना ना भूलें। सबसे पहले इसे याद करके वार्सल को लगाओ, नहीं तो की करेगा गरारी। और इसका जो ये डॉट है, ये इसकी लोहे वाली पत्ती है, इसके ऊपर रहना चाहिए हल्का सा, यहाँ रख कर छोड़ दो। ठीक, उसके बाद हमें इसकी क्रैंक लगानी है। यह क्रैंक, और इस क्रैंक में हमारे ये जो मैन बैरिंग है ये भी पुराने हैं, ये भी पुराना, दोनों साइड के मैन बैरिंग पुराने हैं, इसके गाड़ी के साथ के हैं, और सिर्फ हमने इसकी भराई कराई है। क्रैंक का सेट भी वही है, पिन वही है, और बैरिंग की मुझे पता नहीं, शायद खैरात वालों ने चेंज कर दिया होगा। इसमें ऑयल डाल लेते हैं। और इसे चला के चेक कर लेंगे, ऑयल खुद ही बाहर आ जाएगा। ये वाला लगा सीलन सी, अगर जल्दी आना तो इसमें फूंक मार के चेक कर लो। मेरा गरारी की तरफ से हमें नीचे की तरफ रखनी है, और हमेशा याद रखें इस पर कोई भी चोट ना मारे। मैंने सिंपल ही निकाली है, सिंपल ही बैठ गई। और इसके बैठने का तरीका यह है, आधी क्रैंक नीचे रहनी चाहिए, क्रैंक की जो रोड है आधी ऊपर। ठीक है, अब इसका हमें पैकिंग लगाना। सेविंग ब्लेड दिए, मेट्रो की पैकिंग लिया हमने।
इस पर हमें बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं लगानी, इसका फेस बिल्कुल सही है, दोनों भोगली लगा लेनी है, फेस बिल्कुल सही है, पैकिंग हमारा बिल्कुल क्लियर है, बॉन्ड लगाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत ना। अगर इसका फेस सही ना है, चोट मार मार कर बेकार कर दें, जैसे नसीर चोट मार रहा है एक बार, तो बॉन्ड लगानी पड़ जाए, बॉन्ड लगाने की कोई भी ज़रूरत ना है इसकी। पूरा इंजन बिना बॉन्ड, ऑयल कर लेते हैं थोड़ा। इसकी भी सीट बिल्कुल फेस बिल्कुल सही है। हमारा चैम्बर बैठने में जब भी दिक्कत करे, सिर्फ यहाँ चोट मारनी है इसके बैरिंग के फेस के ऊपर फाइबर की हथौड़ी से, बाकी कहीं भी चोट मारने की ज़रूरत ना। पूरा इंजन ऐसे ही फिट होगा। बैठ गया, क्लियर हो गया। अब हम इसके इधर के बोल्ट सारे खींच लेते हैं, इसका गियर गुल्ले वाला भी और 8 नंबर के सारे बोल्ट। सातों के साथ चारों बोल्ट सेम होंगे, 2 सेम होंगे, एक अलग होगा। तो सबसे छोटा हमें लगाना है यहाँ, और उससे बड़े बड़े बोल्ट लगाने हमें दोनों यहाँ। एक यहाँ लग गया, एक ये लग गया, बाकी बचे चारों बोल्ट ये नीचे की तरफ रखने। पत्ती का यहाँ लगा दिया, एक ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, बिल्कुल फिक्स आएंगे, कोई सा भी अदला बदली करने की ज़रूरत ना। इस पैकिंग का जो फेस है, इधर की तरफ का जब बोल्ट खींचो तो पैकिंग को हाथ से थोड़ा सा दाब लो, ताकि थोड़ा इसका जो फेस है सही सा लगे। बाकी सारे बोल्ट हम जल्दी से खींच लेते हैं पहले। हो गया कंप्लीट। हाँ, अब इधर हमें सबसे पहले लगानी है इसकी ऑयल जाली। तो ऑयल जाली लिया, ऑयल जाली से पहले हम इसकी प्राइमर गियर लगा लेते हैं। प्राइमर गियर है 290 रुपये का। ये छोटा जो वाला जो साइज़ है वो नीचे की तरफ रखना। ये कहाँ, इसमें टाइमिंग होता है ये वाला, ये जो डॉट है, इसका डॉट इसके डॉट के सामने रखना। डॉट है इसमें और लकीर है, इसके बिल्कुल फेस टू फेस सामने रखते हुए इसे नीचे की तरफ रख के और यहाँ पे अटका लो, एक बार हल्का सा अटका के, फिर इसे सीधा यूँ लगा दो। बाकी इसे लॉक कर लेते हैं, किक होगी कंप्लीट। बैक प्लस पहले ये लॉक लगा लेते हैं गियर की सापट से पहले। इसका जो कटा हुआ पोर्शन है वो हमें नीचे की तरफ रखना, क्योंकि ऊपर चल चल कर कट जाता है थोड़ा बहुत, तो ये नीचे की तरफ रखना। बिल्कुल कुछ गियर की सापटों में यहाँ ये रक्स जम जावा है, तो इस पर बारीक रेगमाल भी मार सकते हो आप। बारीक रेगमाल मार के ये फिक्स लग जाएगी, सील को भी ना काटने की। प्लेट उल्टी सीधी कैसे भी लगा सकते हो, किधर से भी लग जाएगी। और ये जो डॉट है, ये हमें इसका जो ये खांचा है, ये खांचा वाला पोर्शन हमें ऊपर की तरफ रखना, और ये प्लान है ये नीचे की तरफ रखना, कुछ इस तरीके से। 10 नंबर का बोल्ट, इस पर कोई वार्सल नहीं लगाना, बिना वार्सल के बोल्ट खींचना। साबट है, इसमें चिक जरूर होनी चाहिए ऊपर नीचे की, वरना गियरों में दिक्कत करेगी। इसके बाद इसका बुश लगाना है, ऑयल लगा कर। तो अभी कटा हुआ था, ये बहुत हल्का हल्का सा कटा हुआ है, मैंने रेती मार के इसको फिक्स कर दिया। पहले इसका स्टार वार्सल लगेगा जो, उसके बाद ये लॉक लगाएंगे कटे हुए।
उसके बाद ये कॉलर वार्सल लगेगा। इसमें क्लच प्लेट ली है हमने FCC की। पूरा भी आ रहा है तो कोई दिक्कत ना आने। क्लच के हाफ सेंटर इसके दोनों सही हैं। अब इसमें हम ऑयल लगा लेते हैं बाद में। वार्सल, इसका वार्सल का जो खांचा हो नीचे की तरफ रखना और सिंपली नट लगा देना। बोल्ट खींचने के बाद प्लेटों को इस तरीके से घुमा के चेक कर लो। अगर ऐसे घूम रही हैं तो ठीक है, नहीं घूम रही तो फिर इसका लॉक वोक निकल जाता है। बाई चांस नीचे वाले हमने लगाएं या कॉलर वार्सल आउट हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। अब इसके हमें स्प्रिंग लगा लेनी पहले। अब इसकी प्लेट लगानी है ट्रे जिसमें ऑयल रहता है क्लच प्लेटों के लिए। 8 नंबर के दोनों बोल्ट लग जाएंगे इसके। 10 नंबर के हों, चौड़ी 10 की हों, इसके कॉलर हों 8-10 के। इसका वेट, इसकी वेट की जो कोने हैं ये कोने बिल्कुल क्लियर कर लेने चाहिए क्योंकि इसमें कचरा रह जाएगा इधर। अब इस टाइम तो बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है। इसका वार्सल और नट, खड्डा वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ, गरारी, ये वाली गरारी इसकी नीचे की तरफ हमें लगा लेनी है और फिर इसे वेट के बोल्ट को खींचना। रोक दे, गरारी छोड़ दे चाहे बेट दे दे सही जोर। इसका क्लच का फेस भी बिल्कुल सही है। जो पैकिंग छुटाए हमने बिल्कुल सही छुटाएं, चोट नहीं मारी इस पर। बिना बॉन्ड के लगा देना। अब इसमें हमारा कुछ नहीं रहा, सब चीज़ का ध्यान कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया क्लच, क्रैंक मोबिल डाल लेते हैं और क्लच का कवर इसका लगा देते हैं। ठेसी पे थोड़ा ग्रीस लगा लो। साफ तो कर लिया। विदाउट बॉन्ड, बिल्कुल भी बॉन्ड ना, टॉप पे बिल्कुल बॉन्ड ना। इस सुराख को चेक कर लेते हैं फूंक मार के। सही है। इस पे ग्रीस लगा लिया। ठेसी पे जो गिरे ना, स्प्रिंग चेक कर लो, स्प्रिंग सही होनी चाहिए। किसी भी चीज़ पे चोट नहीं मारनी बिल्कुल भी। सब चीज़ ऐसे सेट होती चली जाएगी। और इसके बोल्ट लगाते समय इस चीज़ पे ध्यान कर लो थोड़ा सा कि पैकिंग का जो फेस है थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक लगना चाहिए। इंजन बंधने के बाद आउट सा लगेगा तो बेकार लगेगा। इसके बोल्ट सारे सेम है, सिर्फ 3 बोल्ट अलग है इसके। सबसे बड़ा बोल्ट इसमें लगेगा और उसके बाद दोनों छोटे बोल्ट इसमें लग जाएंगे। बाकी कोई सा भी कहीं भी लगा सकते। बाकी जिसकी पैल सही है उसे ऊपर की तरफ लगा दो, जो बेकार सी हो रही है काली वाली सी उसे नीचे लगा दो तो बेहतर है। खींच लेते हैं सारे बोल्ट जल्दी से, फिर लास्ट में कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद इसका गेज लगा दो तुरंत। रबड़ रिंग चेक कर लो, रबड़ रिंग अगर ख़राब है तो इसका रबड़ रिंग चेंज ज़रूर कर दो, और सही है तो कोई दिक्कत ना, इसे लगा दो। पर इस पर बॉन्ड लगाने की कोशिश ना करें। इसे हल्का सा खींच लेते हैं। पहले हो चुका है हाफ इंजन, तो इसमें सबसे पहले हमें लगानी है वॉल सील HTA के लिए। ये तो हो गया हमारा आधा इंजन जो मेन इंजन है। बाकी का जो पार्ट रह गया दूसरा हेड का और सिलेंडर का, उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर के आप देख लेना उसे। फुल इंजन कंप्लीट मैंने 2 भागों में ये बनाई वीडियो इसकी।